नहीं, आप दो चार नेताओं की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कितने झटके लगेंगे, किसको किसको झटका लगेगा, करंट कहां कहां तक पहुंचेगा, ये तो सब समय की गर्त में नहीं है। तो आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी जेडीयू में हैं, मंत्री हैं, अशोक चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस को बढ़ने नहीं देंगे लालू यादव, पनपने नहीं देंगे लालू यादव, वो तो चाहेंगे कांग्रेस खत्म हो जाए। तमाम तरह की बात वो करते हैं कांग्रेस को लेकर। मैं अशोक चौधरी से मिला नहीं हूं, मैं जानता नहीं उनको। मैं इतना सुन रखा हूं कि उनको गांधी परिवार ने बहुत सम्मान दिया था और उनको एक मौका दिया था। क्या परिस्थिति थी, सरकार के लालच में गए, कुर्सी के लालच में गए, मैं वो उस विषय में जाना नहीं चाहता। समाज इस समय प्रताड़ित है जहां पर नीतीश कुमार जी के साथ वो है, इसका जवाब उनको देना चाहिए था। तमाम लाखों लोग निर्दोष जेल चले गए और शराबबंदी के नाम पर झूठे मुकदमे लगा करके चले गए, और यही जगलाल चौधरी थे जो ताड़ी का जो बीज होता है ताड़ी पर, वो बंदी में नहीं था। और इनके समय में क्या हुआ? तो क्या समाज भूल जाता है क्या? समाज किसी एक नेता के पीछे नहीं चलता है, समाज नीतियों के आधार पर चलता है। निश्चित तौर पर उत्पीड़न ये नीतीश कुमार की सरकार में, और अगर समाज की चिंता है तो आप तो नाम नहीं ले रहा हो, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। उनको इस्तीफा देकर के समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते हो सकता है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस दफ्तर में आज चहल पहल बढ़ी हुई है, आम दिनों में भी होती है। चुनावी साल है तो राजनीतिक दलों के अंदर गहमा-गहमी बहुत है, लेकिन कांग्रेस के नेता, सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार दौरे पर लगातार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो रही है। और बाकी जो तस्वीरें होंगी कल पटना की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे से एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रभारी सुरेश पासी जी हैं, सुशील पासी जी हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और उनके बार बार बिहार दौरे पर खूब सियासत भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है और ये मैसेज जा रहा है कि भाई मिशन मोड में है अब कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो मिशन मोड में हरदम रही है। जननायक राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर चले थे, करोड़ों लोग उनके साथ चले हैं। रही बात कल 5 फरवरी को बाबू जगलाल चौधरी जो बिहार के गांधी थे, महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में छोड़ी और आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के परवाने हो गए। और आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा वो है कि उनका जो बेटा था इंद्रदेव चौधरी, वो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत के झंडे को फहराने के लिए जब वो आगे बढ़े और फहराए, तो अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी, शहीद हो गए। बाबू जगलाल चौधरी जी उस समय जेल में थे, पैरोल पर बाहर आए। अमूमन कोई बाप अगर बेटा खत्म हो जाता है तो रोता है। बाबू जगलाल चौधरी जी ऐसे साहसी और निडर और देश की आजादी के ऐसे परवाने थे। उन्होंने अपने बेटे की लाश को देखकर कहा कि मेरा बेटा आज इस भारत माता की आजादी के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। वो गर्वान्वित महसूस किए। उन्होंने कहा कि मातृभूमि का कर्जा, ये भारत माता का कर्जा अदा कर दिया। ऐसे आजादी के परवाने की जयंती कल यानी 5 फरवरी को महात्मा गांधी के विचारों से थे, वो कांग्रेस की विचारधारा पर थे। वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं लड़े थे, वो देश के लिए लड़े थे, देश की आजादी के लिए लड़े थे। जो हमारे महापुरुष होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। कौन कहाँ जन्म लेगा, किस जाति में पैदा होगा, ये वो किसी के बस में नहीं होता। लेकिन वो देश की आजादी के लिए लड़े थे और नई पीढ़ी उस इतिहास को शायद नहीं जान पा रही है। बिहार के लोग 130वीं जयंती मना रहे हैं, यानी लगातार उनकी जयंती मनाते रहे हैं। कांग्रेस के लिए गौरव की बात यह है कि वो कांग्रेसी थे जगलाल चौधरी जी। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे नायक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम में हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं, वो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, बिहार के लोग गर्वान्वित हो रहे हैं। अब कुछ विशुद्ध राजनीतिक सवाल, बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन। अभी हाल में नीतीश कुमार को आपने 2 झटके दिए हैं। उनकी पार्टी के एक पूर्व सांसद को आप अपने साथ ले आए, भागीरथ मांझी को आप साथ ले आए, दशरथ मांझी के पुत्र को साथ ले आए। नीतीश कुमार के कुनबे में और कितनी सेंधमारी करेंगे? लिस्ट में कई और कुछ और नाम भी हैं क्या? अरे हम पूरा बिहार ही जो है कांग्रेस में करने जा रहे हैं। जी।
आप समझिए, हम 1980 से बाद जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के लिए देश का हर जाति धर्म के लोग अब कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं। उसका कारण है कि देश में तमाम नकली अंबेडकरवादी बने, नकली समाजवादी बने और कांग्रेस विरोध के नाम पर लोगों को सरकार और नेता बनने का मौका मिला। लेकिन आज की तारीख में अब जनता महसूस करती है कि हमें कांग्रेस मॉडल की तरफ वापस आना चाहिए। तो क्या एक नेता, क्या एक दो नेता, आप देखिएगा कि कल के बाद से आप देखिएगा कि जो समाज किसी दूसरी पार्टियों को वोट दिया है और वो कांग्रेसी समाज रहा हो, तो निश्चित तौर पर उनकी सबकी वापसी हो रही है और सब चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस की तरफ लौट चलना चाहिए। नहीं तो आप कांग्रेस मैं होने जा रहा है, आप ये बढ़िया। नहीं आप दो चार नेताओं की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कितने झटके लगेंगे, किसको किसको झटका लगेगा, करंट कहां कहां तक पहुंचेगा, ये तो सब समय की गर्त में नहीं है। तो चलिए एक आखिरी सवाल है, आप तो बहुत जोश में हैं, कांग्रेस बहुत जोश में है, कांग्रेस की अपनी तैयारी भी दिख रही है। राहुल गांधी का बिहार दौरा बार इस बात के संकेतों को और मजबूत करता है कि कांग्रेस इस बार और मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, मिशन 2025। लेकिन आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी जेडीयू में हैं, मंत्री हैं अशोक चौधरी, कहते हैं कि कांग्रेस को बढ़ने नहीं देंगे लालू यादव, पनपने नहीं देंगे लालू यादव, वो तो चाहेंगे कांग्रेस खत्म हो जाए। तमाम तरह की बात वो करते हैं कांग्रेस को लेकर। देखिए, ऐसा है ना कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, जी कांग्रेस कितना मजबूती से लड़ी ये मायने नहीं रखता है। जी मायने ये रखता है कि लोकसभा में जनता ने ये अपने आप से स्वतः स्फूर्ति से 400 पार का नारा दिया था आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, तो जनता लड़ पड़ी अपने संविधान को बचाने के लिए। सवाल देश का है, सवाल भारत के संविधान का है, लोकतंत्र को बचाने का है। अब नई पीढ़ी को ये जानने और समझने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कौन नेता कहां है, अभी आप देखिएगा कि जितना अंबेडकरवादी होगा, संविधानवादी होगा, समाजवादी होगा, अगर वो विचारधारा का पक्का होगा तो अपनी विचारधारा के लिए कहां खड़ा होगा, जननायक राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। और नहीं खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर क्या जनता इतना नहीं समझती है कि जो आदमी जीरो पे खड़ा है वो संविधान बचा लेगा क्या? जिसके पास एक सांसद नहीं है तो हो सकता है वो राज्यसभा का जुगाड़ ढूंढ रहा हो, एक सांसद वाला, दो सांसद वाला संविधान बचा लेगा क्या? इतना अंबेडकरवादी नहीं समझ रहे हैं, इतना संविधानवादी नहीं समझ रहे हैं। सब समझ रहे हैं कि अब बहुत से बी टीम के लोग हैं जो बीजेपी का पैसा लेकर के और गलत जो है जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जो सरकार थी वो कौन लोग सरकार चला रहे थे? वो लोग सरकार चला रहे थे जो कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा करके। तो अशोक चौधरी तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनको शायद ज्यादा पता होगा कि लालू यादव खत्म कर रहे हैं नहीं खत्म कर रहे हैं। मैं अशोक चौधरी से मिला नहीं हूं, मैं जानता नहीं उनको। मैं इतना सुन रखा हूं कि उनको गांधी परिवार ने बहुत सम्मान दिया था और उनको एक मौका दिया था। क्या परिस्थिति थी, सरकार के लालच में गए, कुर्सी के लालच में गए, मैं वो उस विषय में जाना नहीं चाहता। समाज इस समय प्रताड़ित है जहां पर नीतीश कुमार जी के साथ हुआ है, इसका जवाब उनको देना चाहिए था। तमाम लाखों लोग निर्दोष जेल चले गए और शराबबंदी के नाम पर झूठे मुकदमे लगा करके चले गए। और यही जगलाल चौधरी थे जो ताड़ी का जो बीज होता है ताड़ी पर, वो बंदी में नहीं था। और इनके समय में क्या हुआ? तो क्या समाज भूल जाता है क्या? समाज किसी एक नेता के पीछे नहीं चलता है, समाज नीतियों के आधार पर चलता है। निश्चित तौर पर उत्पीड़न ये नीतीश कुमार की सरकार में। और अगर समाज की चिंता है तो आप तो नाम नहीं ले रहा हो, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। उनको इस्तीफा देकर के समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते हो सकता है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि समाज खुद चिंतन करता है और अंगड़ाई लेता है। जैसे कभी आजादी की लड़ाई में तमाम लोग घर से निकल पड़े थे, अब संविधान को बचाने की लड़ाई है जो जननायक राहुल गांधी के साथ लोग चल पड़े हैं। तो इसमें नीतीश को भी समझना चाहिए कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं, भाजपा की कितना दबाव में है भाजपा के। उनको जिस विचारधारा से वो आ रहे थे, उस विचारधारा के आधार पर तो मुझे लगता है कि नीतीश जी गलत रास्ते पर हैं। नीतीश कुमार गलत रास्ते पर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।